हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं भाई इसको। Ten of Sword, Knight of Sword, Ace of Cups, wow, Knight of Wands, okay, ये है आपका The Empress and Two of Pentacles, दोनों एक साथ, Page of Cups, Judgment card, Two of Wands bottom of the deck। पहले मैं साइन बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, टॉरस, लिब्रा है, सजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे अल्टीमेटली ये चीज़ रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, बिकॉज अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इनको लगता है कि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो यस ये पर्सन अब एक्शन लेना चाहते हैं इसके टुवर्ड्स। ओके, सो यस ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। देखिए, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। आपके मन में अभी क्या चल रहा है ये इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जल्दी ही आने वाले टाइम में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। इट्स लाइक कि आप अपने को लेकर के, खुद को लेकर के बेसिकली कुछ बड़े डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि मे भी हो सकता है इस रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो आपके अंदर अभी ये चीज़ भी है कि ये जो पर्सन है इन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं उनको अब कनेक्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप उन सारे इवेंट्स को समझ पा रहे हैं कि वो सब चीज़ें क्यों हुई थी। ओके, सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके टुवर्ड्स अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। अब उनको भरोसा हो चुका है कि हमेशा के लिए कि आपके साथ ही उनको नया स्टार्ट करना है, आपके साथ ही उनको रहना है। तो यस, ये हर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जिसके लिए वो डरते थे पहले लेने के लिए, एंड नाउ दे आर टेकिंग दैट रिस्क। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं इस हफ्ते, एंड कि ये आ रहे हैं आपके पास टुवर्ड्स ट्रैवल करते हुए। यहाँ पर कहीं हो सकता है कि फ़्लाइट की टिकट इन्होंने बुक की है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ये पर्सन भेज सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड आप अभी इनको आने देना चाहते हैं बिकॉज आप जानना चाहते हैं उनके भी मन में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या चल रहे हैं। एटलीस्ट ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड, एम्परर कार्ड है। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी हमारे पास मौजूद है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली
यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन बन रहा है और मे भी हो सकता है कि आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड का। देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी गंदी लड़ाई हुई है और ये लड़ाई जो हुई है ये काफ़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत इन्फॉर्मेशन निकली और आपने इसकी जब सफाई मांगी तो ये पर्सन कोई बहाने लगाने लगे। तो आपके लिए ये एक तरह से धोखा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे चुप करके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि आपको ये बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आहत हो सकता है। सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए एक तरह से बैक स्टैबिंग हुई है। ओके, सो यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर दैट मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि किसी तरह से आपको लेकर के आपको ये मना सकें, किसी तरह से आपको ये अपने सफाई दे सकें। ओके, सो ये बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा था कि ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी सफाई रखने के लिए आपके पास आ सकते हैं ट्रैवल करके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आने के बाद आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, या फिर नई शुरुआत के लिए इस रिलेशनशिप में अपने दिल की बातें सारी रख देंगे आपके सामने, जो कि इन्होंने कभी नहीं की। आपको लगता था कि ये पर्सन आपको लेकर के इमोशनली इतना अटैच नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाला है। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि ये पर्सन पास्ट में रहे हैं प्लेयर, और प्लेयर रहने की वजह से आपने इस पर्सन को बेसिकली इस तरह से जज किया, जो कि सही भी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स इस पर्सन ने धोखा तो दिया ही था आपको थोड़ा बहुत, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड से अब आप अभी तक आप इस पर्सन पे भरोसा करने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं, एंड हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास हैं एक तो 2 ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और द एम्प्रेस कार्ड है, जो दोनों एक साथ चिपक रहे थे, इस वजह से दोनों को एक साथ निकाला गया है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको एज ए बहुत ही परफेक्ट पर्सन के रूप में जानते हैं, बहुत ही परफेक्ट पर्सन मानते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन पर्सन मानते हैं। इसके साथ ही मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन की लॉयल्टी को लेकर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि आपको करने भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये पूरी तरह से लॉयल हैं, और आपने हर जगह प्रूव किया है कि आप पूरी तरह से लॉयल हैं, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी हो सकता है टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, या टॉरस भी हो सकता है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल से आप अभी इस पर्सन को एज एन ऑप्शन ही वे करेंगे, एंड अगर ये पर्सन सही निकलते हैं देन आप इनके साथ आगे बढ़ने की सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, जैसे कि मैंने बताया। तो ये पर्सन अपने हर संभव कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे अपनी गलतियों की, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मैं ये कहूँगा कि आप इस पर्सन को शायद दूसरा चांस देने के लिए तैयार हैं, और आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक तरह से आप रेजरेक्शन चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप का,
जो स्पार्क ये रिलेशनशिप खो चुकी थी, आप इस रिलेशनशिप को वो देना चाहते हैं, राइट। तो आप भी एक दूसरा चांस देना चाहते हैं इस पर्सन को। सो हो सकता है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए इस हफ्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर कार्ड आउटकम। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है और 3 ऑफ सोर्ड है। देखिए, नो डाउट आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस पर्सन ने धोखा दिया, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ। सो अभी आप हो सकता है इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ ना कर पाएँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अभी इस पर कोई डिसीज़न देने से भी अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से इमोशनली स्टेबल नहीं हैं किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये रात रात भर जागते रहेंगे, इनको नींद नहीं आएगी, बिकॉज दे आर लाइक उनको लगेगा कि आपको ये क्या पता हमेशा के लिए खो ना दें। और ऑन द अदर हैंड आप बहुत पेन में हैं, आप अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन के जहर से गुजर रहे हैं, राइट। और आपको लग रहा है कि जैसे कि आपकी लॉयल्टी किसी काम नहीं आई। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रेटिट्यूड। ओके, जो भी लोग आपके काम आए हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको सच्चाई का अनुभव इन्हीं लोगों ने कराया है, राइट। एंड यहाँ पर पावर भी नज़र आ रहा है मुझे। पावर से मैं यही कहूँगा कि आप बहुत पावरफुल हैं एंड आप अपनी पावर जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करनी चाहिए। यही तो लियो की सबसे ख़ास बात है। दे आर पावरफुल बट दे नो हाउ टू यूज़ इट। ओके, एंड फुल मून से मैं यही कहूँगा कि आपकी डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो फुल मून में हो, यानी कि 30th फुल मून पड़ रही है, 30th 31st दोनों में है। ओके, सो फुल मून है एंड सो डेफिनेटली आफ्टर दैट मैं ये देख रहा हूँ कि आफ्टर दैट आपके लिए कुछ बड़ा चेंज हो सकता है आपके लव लाइफ में। ओके, सो इट विल बी वेरी पावरफुल। ओके, 30 और 31 अगस्त में आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है लियो। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है इस चीज़ के बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।